लगता है चलते चलते हम किसी नगरी में आ पहुंचे हैं। देखो कितनी चमचमा रही है यहाँ की सड़कें और चमचमा रही है डगरी। डगरी डगरी मतलब गुरुजी, डगरी का मतलब क्या होता है? अरे डगरी डगरी मतलब रास्ता बेटा। अच्छा अच्छा रास्ते, हाँ हाँ रास्ते रास्ते बहुत चमचमा रहे हैं गुरुजी। लेकिन आप गुरुजी हमेशा ऐसे ही घूमने चले आते हैं। देखिए ना, एक ढेला तक पास नहीं है जो कुछ खा लें हम। अच्छा अच्छा भूख लग रही है तुम्हें? अरे ओ ग्वालिन, ये सर पर डगरी लिए कहाँ जा रही हो? रुको तो जरा। ये कौन सी नगरी है? यहाँ का राजा कौन है? जी महाराज पंडित, भले ही आप यहाँ आए हैं लेकिन यह एक अंधेर नगरी है। यहाँ का राजा बिल्कुल मूर्ख है और यहाँ सब कुछ टके सेर मिलता है, चाहे वो भाजी हो या खाजा। अर्थात 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 गुरुजी हम कुछ समझे नहीं। अंधेर नगरी मतलब यहाँ पर कुछ भी उचित नहीं है। यहाँ पर कभी भी कुछ भी अनर्थ हो सकता है क्योंकि यहाँ का राजा मूर्ख है। उसकी अनबूझता के कारण ही यहाँ पर सभी चीजें टके सेर मिलती हैं। टके सेर मिलना मतलब गुरुजी? टके सेर मतलब यहाँ पे सभी चीजें 1 रुपया किलो मिलती हैं। अब उसमें चाहे रबड़ी मलाई हो या खीरा ककड़ी। अरे वाह, फिर तो कितना मजा आएगा। मैं तो रोज रबड़ी मलाई खाऊंगा। नहीं नहीं, इस अंधेर नगरी में ज्यादा देर रुकना मुसीबत को दावत देना है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। नहीं गुरुजी, हम इतनी दूर से पैदल चलकर यहाँ से वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। यदि आप जाना चाहते हैं तो आप जाइए। मैं यहाँ पर रहकर खूब अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा, इस नगरी का आनंद उठाऊंगा। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। अब तुम अकेले ही आनंद लेना इस नगरी में। क्या क्या ये सत्य है ग्वालिन कि यहाँ पर सभी चीजें टकासेर मिलती हैं? हाँ हाँ मिलती तो है, लेकिन तुम्हें भी अपने गुरुजी के साथ इस नगरी से वापस चले जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ का राजा बहुत बड़ा अज्ञानी है। उसे न्याय और अन्याय की बिल्कुल समझ नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने रुकने के निर्णय पर बाद में पछतावा हो। अच्छा अच्छा ये बताइए, यहाँ पर बाजार किस तरफ है? मुझे बहुत सारी रबड़ी मलाई खानी है, खूब मोटा होना है मुझे। उस तरफ है बाजार। हाँ मजा आ गया इस नगरी में तो। अब तो रोज यहीं पर आकर रबड़ी मलाई उड़ाऊंगा। अरे भाई, तुम्हें पता है इतनी भारी बारिश के कारण राज्य की एक दीवार गिर गई है। राजा भी तुरंत अपनी सवारी से वहां पहुंच रहे हैं। हाँ हाँ गिरेगी क्यों नहीं भाई, इतनी मूसलाधार बारिश जो है, ना जाने कब ये बिजली का चमकना और बादलों का गरजना कम होगा। चलो चलो चलकर देखते हैं। राजा ने तुरंत ही संतरी को बुलाया है। संतरी कौन भैया जी? संतरी कौन? राजा ने संतरी को क्यों बुलाया है? संतरी मतलब पहरेदार, जो पहरा देते हैं। जो भारी बारिश के कारण अभी दीवार गिरी है, उसकी पूछताछ के लिए राजा ने संतरी को बुलाया है। चलो चलो भाई जल्दी चलो, चलकर देखते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। संतरी, तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमारे राज्य की एक दीवार गिरकर ध्वस्त हो गई। नहीं नहीं मालिक, नहीं मालिक, ना इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य। मेरी कोई गलती नहीं है। ये तो दीवार पहले से ही कमजोर बनी थी। इसमें सारी गलती कारीगर की है, क्योंकि उसने इसे बहुत पतला बनाया। अगर ये मोटी बनी होती तो नहीं गिरती। कारीगर की लापरवाही की वजह से ही ये दीवार गिरी है मालिक। सारी खता कारीगर की ही है। मंत्री जी, कारीगर को तुरंत बुलाने का आदेश दिया जाए। जी महाराज, अभी बुलवाते हैं कारीगर को। संतरी, अब तुम जा सकते हो। जो आ गया महाराज। महाराज की जय हो। तो तुम ही वो कारीगर हो जिसने वो दीवार बनाई थी? जी महाराज, आदेश। मंत्री जी, इसकी ही गलती की वजह से वह दीवार गिरी है, अतः इसे मौत की सजा दी जाए। जी महाराज, आदेश का पालन होगा। नहीं महाराज, नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है दीवार गिरने में। ये सब उस भिश्ती की वजह से हुआ है। उस भिश्ती की वजह से दीवार गिरी है महाराज। मुझे मौत की सजा मत दीजिए महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं महाराज। भिश्ती की क्या गलती है इसमें? भिश्ती का ही सारा दोष है महाराज। उसने गारा इतना गीला कर दिया कि दीवार कमजोर बनी और गिर गई। गारा क्या होता है मंत्री जी? गारा महाराज मिट्टी और पानी का घोल होता है जिसे भिश्ती बनाते हैं। भिश्ती को भी तुरंत बुलाने का आदेश दिया जाए। जी महाराज। ठीक है कारीगर, तुम निर्दोष हो, तुम जा सकते हो। अब भिश्ती को ही दीवार गिराने का दंड दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत धन्यवाद। महाराज की जय हो। जी महाराज, आपने बुलाया? मंत्री जी, इसकी वजह से ही वो दीवार गिरी है, इसलिए हम इसे फांसी पे चढ़ाने का आदेश देते हैं। जी महाराज, आज्ञा का पालन होगा। नहीं महाराज, नहीं, रुकिए महाराज, पहले मेरी बात सुनिए महाराज। दीवार मेरी वजह से नहीं गिरी है, दीवार मशक वाले की वजह से गिरी है महाराज। सारी गलती मशक वाले की ही है महाराज। उसने मशक इतनी बड़ी बना दी कि सारा पानी उसमें समा गया, जिसके कारण दीवार कमजोर होकर गिर गई। मंत्री जी, मशक वाले को हमारे समक्ष तुरंत बुलाया जाए। जी महाराज। ठीक है भिश्ती, तुम जा सकते हो। दीवार गिरने की सजा मशक वाले को ही दी जाएगी।
जो 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 आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज। बहुत 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 धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज की जय हो। जी महाराज, आपने बुलाया? मैं मशक वाला। अच्छा, तो तुम हो मशक वाले, तुम्हारी वजह से गिरी है वो दीवार। दीवार? कौन सी दीवार महाराज? मैं कुछ समझा नहीं। क्या तुम्हें नहीं पता, जो मशक तुमने कारीगर को दीवार बनाने के लिए दी थी वो दीवार गिर गई है, इसलिए अब तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। क्या फांसी? नहीं 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 महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई खता नहीं है महाराज। वो तो इन मंत्री जी की गलती है महाराज, इन मंत्री जी की गलती है। पूछिए पूछिए इनसे महाराज, इन्हीं की गफलत, इन्हीं की शरारत और इन्हीं की हिकमत थी महाराज। वो मशक तो इन्होंने ही मुझे दिलाई थी महाराज। वो बहुत बड़े जानवर के चमड़े से बनी थी, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा पानी आया महाराज। ज्यादा पानी आने से ही गारा सही नहीं बना और दीवार कमजोर होकर गिर गई महाराज। मंत्री जी, आपने दिलाई थी वो मशक इनको, इसका मतलब सारा दोष आपका है। इसका मतलब वो दीवार भी आपकी वजह से ही गिरी है, तो आपको भी वही दंड मिलेगा जो इनको दिया जाना था। माफ कीजिएगा मंत्री जी, मेरे राज में दंड सभी के लिए समान है, चाहे वे मंत्री हो, भिश्ती हो या संतरी। तो अब आपको फांसी पर चढ़ना ही होगा। कृपया जल्लाद को आदेश दिया जाए कि वह आपकी फांसी की तैयारी करे। जी 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 महाराज, जी महाराज, आदेश आदेश का पालन होगा। किसी भी तरह इस मूर्ख राजा को मूर्ख बनाना ही होगा, नहीं तो ये मेरी जान ही ले लेगा। लेकिन महाराज, मुझे फांसी देने में एक समस्या है। समस्या? कैसी समस्या है आपको फांसी देने में? समस्या ये है महाराज कि मैं इतना दुबला हूँ, मेरी गर्दन इतनी पतली है कि उस जल्लाद का फांसी का फंदा मेरे गले में आएगा नहीं। इसलिए फांसी चढ़ाने के लिए हमें किसी मोटी गर्दन वाले व्यक्ति को ढूंढना होगा, ताकि वो फांसी का फंदा उसके गले में आराम से आ जाए। हाँ, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन ऐसा व्यक्ति अब इस समय कहाँ मिलेगा? हमारी नगरी में कोई ना कोई मोटी गर्दन वाला व्यक्ति जरूर मिल जाएगा महाराज। आप संतरी को आदेश दीजिए कि वे जल्द से जल्द किसी मोटी गर्दन वाले व्यक्ति को ढूंढकर आपके समक्ष लाएं। ठीक है, तो हमारा आदेश संतरी तक पहुंचाया जाए। उनसे कहा जाए कि वह नगरी से कोई ना कोई मोटी गर्दन वाला व्यक्ति ढूंढकर हमारे समक्ष लाए, ताकि हम उसे दीवार गिरने की सजा फांसी चढ़ाकर दे सकें। आज्ञा दे महाराज, मैं आपका संदेश संतरी तक पहुंचाता हूँ। सुनो संतरी, राजा को एक मोटी गर्दन वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, तो तुम कुछ सैनिकों के साथ महल से बाहर जाओ। यदि कोई भी मोटी गर्दन वाला व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे तो उसे राजा का न्योता देकर अपने साथ लेकर आओ। जी मंत्री जी, मैं अभी बाहर जाकर किसी मोटी गर्दन वाले व्यक्ति को लेकर आता हूँ। ओहो, कितना मजा है इस नगरी में। ना जाने लोग इसे अंधेर नगरी क्यों कहते हैं। कितना अच्छा अच्छा खाना मिलता है इस नगरी में, कभी रबड़ी मलाई, कभी हलवा, वो भी टके से। कितना मोटा हो गया हूँ मैं सब कुछ खा खा के। गुरुजी भी अब पछता रहे होंगे कि वे इस नगरी को छोड़कर वापस क्यों चले गए। हाँ, इस लड़के की गर्दन तो बहुत मोटी है, इसी को महाराज का न्योता देकर अपने साथ महल ले चलता हूँ। सुनो बच्चे, तुम्हारे लिए एक संदेश है। मेरे लिए क्या संदेश है? तुम्हें इस नगरी के राजा ने न्योता भेजा है अपने दरबार में बुलाने के लिए। क्या? राजा ने मुझे न्योता भेजा है? लेकिन क्यों? वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। लगता है महाराज मुझे अवश्य ही कोई उपहार देने के लिए बुला रहे होंगे। हाँ हाँ चलो भाई चलो, कहाँ चलना है चलो। चलो मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे चलते रहो। मंत्री जी, ये लड़का मिला है सड़क के किनारे, क्या ये ठीक रहेगा? बहुत बढ़िया संतरी, इस लड़के की गर्दन तो बहुत मोटी है, फांसी का फंदा इसके गले में बिल्कुल ठीक आएगा। क्या? फांसी का फंदा? लेकिन क्यों? क्या 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 करने जा रहे हैं आप लोग मेरे साथ? सुनो लड़के, तुम्हारी गर्दन मोटी होने के कारण हमें तुम्हें फांसी देनी है। तुम्हारी गर्दन इतनी मोटी है, इसलिए तुम्हारी गर्दन के कारण ही वो दीवार गिरी होगी। नहीं 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 महाराज, मैं तो बस अभी यहाँ 2 दिन पहले ही आया हूँ। उससे पहले मैं बहुत पतला दुबला था महाराज। मेरी गर्दन तो मोटी बस अभी हुई है 2 दिन पहले ही। और भला मेरी गर्दन का आपकी दीवार गिरने से क्या संबंध है महाराज? मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आपकी कोई दीवार नहीं गिराई। चुप रहो लड़के, ज्यादा बकबक ना मचाओ, फांसी पर तो तुम्हें चढ़ना ही होगा। अरे क्या मुसीबत है, मैं क्यों चढ़ूं फांसी पर? क्योंकि ये हमारा आदेश है। संतरी, इसे यहाँ लाओ खींचकर। जी महाराज। रुको रुको रुको, चढ़ता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर वो पूरी होगी तभी मैं फांसी पर चढ़ूंगा। क्या क्या शर्त है तुम्हारी? महाराज, फांसी पर चढ़ने से पहले मैं एक बार अपने गुरुजी के दर्शन करना चाहता हूँ, यही मेरी आखिरी इच्छा है। मंत्री जी, हम इसकी आखिरी इच्छा का सम्मान करते हैं। बुलाओ इसके गुरुजी को, उनके दर्शन के बाद ही हम इसे फांसी पर चढ़ाएंगे। जी महाराज, आदेश का पालन होगा। तो फांसी पर चढ़ने का न्योता लाए थे तुम मेरे पास संतरी,
ये बात तुम मुझे वहाँ बता देते तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। महाराज, इसके गुरुजी पधार चुके हैं। गुरुजी मुझे बचा लो गुरुजी, ये मुझे फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं। मैंने कुछ नहीं किया गुरुजी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गुरुजी, जो मैंने आपकी बात का अनादर किया। मुझे भी पहले ही आपके साथ इस नगरी को छोड़कर चले जाना चाहिए था गुरुजी। ठीक है मेरे बच्चे, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए काफी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसा मैं कहूंगा हमें बिल्कुल वैसा ही करना है। उसी स्थिति में हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो ठीक है बेटा, फांसी पर अब मैं चढ़ूंगा। नहीं गुरुजी, फांसी पर तो मैं ही चढ़ूंगा, मेरी गर्दन मोटी है। नहीं बेटा, बड़ों की बात मानते हैं, फांसी पर मैं चढ़ूंगा। लेकिन महाराज ने न्योता मुझे भेजा था फांसी पर चढ़ने का, इसलिए मैं ही चढ़ूंगा। क्या बात है मंत्री जी, ये दोनों आपस में झगड़ क्यों रहे हैं फांसी पर चढ़ने के लिए? पता नहीं महाराज, जरूर कुछ करामात है गुरुजी की। क्या बात है गुरुजी, अब आप दोनों ही फांसी पर चढ़ना क्यों चाहते हैं? अरे क्या बताऊं महाराज, ये मुहूर्त ही इतना बढ़िया है। जो भी व्यक्ति इस मुहूर्त पे फांसी पर चढ़ेगा वो पूरे संसार पर राज करेगा, चक्रवर्ती राजा बनेगा। चक्रवर्ती कौन होते हैं मंत्री जी? महाराज, चक्रवर्ती राजा का शासन एक राज्य में ना होकर कई अलग अलग राज्यों पर होता है। उनमें इतना सामर्थ्य होता है कि संसार के सभी अलग अलग राज्यों के राजा उनके आगे शीश झुकाते हैं। अगर ये बात सत्य है मंत्री जी, तो इस मुहूर्त पर फांसी मैं ही चढ़ूंगा। मैं ही टंगूंगा यहाँ इस शुभ मुहूर्त पर। महाराज, ये बात 100% सत्य होगी, क्योंकि गुरुजी का कथन कभी झूठा नहीं होता। तो शुभ काम में देरी कैसी? हटिए मंत्री जी, चक्रवर्ती बनने का समय आ गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, जो आपने हमें इस अनबुझ राजा से आजादी दिलाई। हम आपके सदा आभारी रहेंगे। अगर आप भी अपनी बुद्धि का थोड़ा उपयोग करते तो आपको बहुत पहले ही इस अनबुझ राजा से आजादी मिल चुकी होती। चलिए अब हम दोनों प्रस्थान करते हैं और आप भी अपनी नगरी में जश्न की तैयारियां शुरू कीजिए। घर घर जाकर अपनी प्रजा को बधाइयों के साथ ये संदेश दीजिए कि अब उनकी नगरी उस अनबुझ राजा से आजाद हो चुकी है। जी अवश्य गुरुदेव, हमें और भी खुशी होगी यदि आप दोनों हमारी इस नगरी के जश्न में शामिल होंगे। तो क्या कहते हो चेले, और रबड़ी मलाई खानी है? जी गुरुजी, रुक जाते हैं, खाकर ही चलेंगे।